Morning students, welcome to Mathema classes by your Purnima ma'am. Today students I am going to discuss the topic of class 10, that is the quadratic equation. Students, today we are going to discuss the things what is quadratic equation, that is the introduction of quadratic equation, and the next one is the how we identify the quadratic equation, that is our identification, हम कैसे पहचानेंगे. नेक्स्ट थिंग इज मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा हम उसे किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, हर एक चीज़ को पढ़ने के लिए एवरीथिंग इन आवर स्टडीज़ हैव टू ऑब्जेक्टिव्स. फर्स्ट वन, व्हाट वी स्टडीड नाउ, अभी हम क्या पढ़ेंगे, दैट इज़ नोन एज द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. एंड सेकेंड थिंग इज द वेयर वी अप्लाई इट, व्हाट इज़ इट्स एप्लीकेशन, क्या करना है इसको पढ़ के. तो दैट इज़ आवर द जनरल objective. The specific, in a specific objective, what we conclude, the student will be able to identify and solve the quadratic equation. आप quadratic equation को पहचानना सीख जाओगे और उसको solve करना सीख जाओगे. Okay students, what is its general, it is used to solve the lengthy calculations and able to recognize the value of graphic calculators in exploring quadratic function. Okay students, now come on the explanation of it. What is its introduction? Now what is quadratic equation students? As we know in the chapter of polynomials, we know about the quadratic polynomials. Whatever the highest degree of equation or expression, single variable expression is 2. So students, an expression expressed in single variable with degree 2 is known as the quadratic polynomial. And when we equate this polynomial by 0, it means what? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो भी आपके पास है उसको आपने क्या किया, जीरो से इक्वेट कर दिया, मतलब इक्वल टू ज़ीरो लिख दिया, तो वो क्या बन जाएगा, इट बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके स्टूडेंट्स, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू जीरो. किसी भी एक्सप्रेशन को लीनियर पोलिनोमियल इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, लीनियर इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ऐसे ही क्यूबिक के साथ भी करते हैं, जब हम उसको जीरो के बराबर लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है. ठीक है, जब वो सिर्फ एक्सप्रेस्ड किया जाता है एक किसी वेरिएबल के फॉर्म में तो वो क्या रहता है, सिर्फ एक आपके पास पॉलिनोमियल होता है. जब आप उसको जीरो से पुट कर देते हो तो वो क्या बन जाता है, आपके पास इक्वेशन बन जाता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि कब हम किस इक्वेशन को कहेंगे कि वो क्वाड्रेटिक है. स्टूडेंट्स, वी नो दिस इज द जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू ज़ीरो, वेयर a b c क्या है यहाँ पे, आर द रियल नंबर्स एंड a नॉट इक्वल टू ज़ीरो. स्टूडेंट्स, ये आप ध्यान रखोगे कि कभी भी a जो है वो जीरो नहीं होगा. मीन्स कभी भी आपके पास जो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जो एक्स स्क्वायर के बगल में लिखा था वो क्या होता है, उसका कोफिशिएंट होता है. ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी एक्स का कोफिशिएंट है और सी क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर क्या है, जीरो, यहाँ पे एक्स टू द पावर क्या है, जीरो, जिसकी वैल्यू होती है 1. तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये कॉन्स्टेंट हो गया. ओके स्टूडेंट, कोई वेरिएबल नहीं है तो ये क्या हो गया, इट इज़ ट्रीटेड एज द कांस्टेंट. पॉइंट टू फोकस वैल्यू ऑफ बी एंड सी मे बी जीरो बट ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो. इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें बी जीरो हो जाए, सी जीरो हो जाए, लेकिन ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए. लेट्स सी क्या हो सकता है, इफ़ सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो आवर इक्वेशन बिकम्स ax स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो. क्या देख रहे हैं हम, हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2, तभी भी ये क्वाड्रेटिक कहलाएगा. इफ़ b इज इक्वल टू ज़ीरो, यदि b को जीरो कर दें, यहाँ पे हम b को जीरो कर दें तो जीरो मल्टीप्लाइड बाई x क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा. तो क्या बच जाएगा आपके पास, ax स्क्वायर प्लस c. तो ax स्क्वायर प्लस c, यहाँ भी हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि इस हाईएस्ट डिग्री इज 2. इफ़ b एंड c बोथ आर जीरो, दोनों को ज़ीरो कर दो तो क्या मिलेगा आपके पास, ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी, तो वो वहाँ भी क्या है आपके पास, डिग्री
2 है। लेकिन स्टूडेंट यदि हम a इक्वल टू 0 कर दें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 कर दें, तो क्या देखेंगे, देन इक्वेशन बिकम्स bx प्लस सी। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा x का, 1 में से इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1। और जिस एक्सप्रेशन की डिग्री 1 होती है उसको हम कौन सा पॉलिनोमियल कहते हैं, लीनियर कहते हैं। तो ये कौन सा इक्वेशन हो गया आपके पास, ये आपके पास लीनियर इक्वेशन आ गया। तो ये क्वाड्रेटिक तो रहा ही नहीं। ओके स्टूडेंट, जो क्वाड्रेटिक नहीं रहा फिर उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, वो तो लीनियर बन गया। इसीलिए हम a इज इक्वल टू 0 कभी भी नहीं रख सकते। हमारे पास b 0 हो जाएगा, c 0 हो जाएगा, बट a कभी भी 0 नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, नाउ वी प्रोसीड फर्दर हाउ वी सॉल्व द quadratic equation students we know or we have 3 method to solve the quadratic equation. First one method is the factorization method, second one is the completing square method, and third one is your quadratic formulas. Student factorization method is the most popular method. इसे आप क्लास 9 से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हो कि हाउ वी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स। दिस वन इज ऑल्सो नोन एज द स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ओके, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड and quadratic formula method. तो first is your first usable things, most usable is the factorization method, and next is the quadratic formula method, और third one में students ये हमारी requirement पे depend करता है कि कभी हमें requirement होती है तो हम completing square method का use करते हैं, otherwise mostly नहीं करते हैं। Now I am going to explain the views on factorization method. This one is also known as the splitting middle term method. Student, we know the standard or general form of the quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0, where a not equal to 0. Now I am taking an example here. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ हम क्या लेते हैं, a क्या है आपके पास 2 है, 5 b है, 3 आपके पास c है। तो आइए अब हम सीखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट जो भी आपके पास हो, फर्स्ट वी मल्टीप्लाई a एंड c। पहले a और c को मल्टीप्लाई करो। हमने मल्टीप्लाई करा, व्हाट वी गेट 6। अब क्या कहते हैं, नेक्स्ट स्टेप फाइंड द फैक्टर ऑफ AC। अब हमें AC के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो AC के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, इसके 2 ही फैक्टर्स हो सकते हैं, या तो 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2, या फिर एक और फैक्टर हो सकता है स्टूडेंट 1 इंटू 6 एंड 6 इंटू 1। ओके स्टूडेंट, these 4 factors are available here of 6, 3 into 2, 2 into 3, 1 into 6 and 6 into 1. Now स्टूडेंट अब हमें ये देखना है कि कौन से फैक्टर्स के टर्म्स का एडिशन या सब्सट्रैक्शन हमारे पास b के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 + 3 या 3 + 2, आप कुछ भी लोगे तो 2 + 3 और 3 + 2 क्या होगा, हो रहा है आपके पास 5 आ रहा है, और आपके पास b की वैल्यू भी कितनी है, 5 है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने क्या ले लिया, 2 + 3। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट है, नाउ पुट इट विथ x, मतलब 2 को भी x के साथ लिख दो 2x, 3 को भी x के साथ लिख दो 3x, क्योंकि आप किसको कर रहे हो स्प्लिट, 5x को स्प्लिट कर रहे हो। 5 के साथ कौन है, x, तो इसीलिए हम 2 और 3 को भी किसके साथ लिखेंगे, x के साथ लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, पहले और दूसरे आपके पास स्टेप है, टेकिंग कॉमन टर्म्स फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। पहले और दूसरे में से कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2x इज कॉमन हियर, टेकिंग 2x इज कॉमन, x + 1 इज रिमेन। इसमें क्या करेंगे, 3 इज कॉमन, 3 कॉमन ले लिया हमने, x + 1 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, अब देखो ये भी तो मल्टीपल में आ गया और ये इसके मल्टीपल में आया। अब इन दोनों में से भी देखो x + 1 इज कॉमन हियर, तो x + 1 को हम क्या करेंगे, टेकिंग कॉमन एज अ x + 1, तो व्हाट थिंग इज रिमेन 2x और 3, 2x + 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया रिड्यूस कर लिया। अब क्या है, सिंप्लीफाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेटेड बाय 0। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, ईच फैक्टर, तो x + 1 और 2x + 3 ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब कहते हैं इसको भी 0 पुट कर दो, इसको भी 0 पुट कर दो। स्टूडेंट यू नो दैट कि प्रोडक्ट ऑफ एनी 2
numbers or terms or expressions is equal to 0, that means either this one is 0 और that one is 0, दोनों में से किसी एक को 0 होना ही होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों को 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो वी पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3/2। बाई दिस वे we get the result of two factors of two roots of this quadratic equation. We get the value of x in 2, x as a 2 forms, -1 or -3/2. So by this method we solve the quadratic equation. This method is known as the this method is known as the factorization method, students. So you try to solve the first exercise of it, and if you're facing any problem, you may make a message to me ki ma'am, I'm getting problem in this or this equations. I will solve it definitely. Okay student, thank you.